बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी प्रत्याशियों को उतारते नजर आ रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, कैमूर विधानसभा जो कि 205 विधानसभा की सीट आती है, वहां से ज्ञानेंद्र कुमार उर्फ जॉनी आर्या जी के नाम से चर्चित हैं, चर्चित चेहरा है, उनको टिकट दिया गया है। जॉनी जी, सबसे पहले आपका प्यारा भारत में बहुत स्वागत। आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे निर्वहन करेंगे? आपको कैमूर की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व में भी आपको काफ़ी पदें मिली हैं, कैसे रहेगा? टक्करें बहुत हैं, एनडीए वर्सेस महागठबंधन भी है, क्या रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, लड़ाई जो है बिल्कुल इस बार मुद्दों से है। मुझे लगता है कि किसी पार्टियों ने जो मुद्दे बनाए हुए हैं और जनता उन मुद्दों के साथ एक विकल्प की तलाश कर रही थी, और वो विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी का निर्माण भी हुआ है। अगर इतने मुद्दों का साम्राज्य न बना होता तो शायद जन स्वराज पार्टी का जन्म नहीं होता, लेकिन मुद्दों ने जन स्वराज पार्टी को जन्म दिया है। और मुद्दों को ख़त्म करने के लिए प्रशांत किशोर ने जो जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया, उसमें भभुआ विधानसभा 205 के प्रत्याशी के तौर पर मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इस भरोसे से दी है कि जनता को लगा कि ज्ञानेंद्र कुमार आर्य जॉनी आर्य जब नगर परिषद का चेयरमैन था तो विकास जो अब तक नगर पालिका में नहीं हुआ था वो मेरे कार्यकाल 2 साल के कार्यकाल में हुआ। फिर उसके बाद जब दोबारा कार्यकाल मिला तो हुआ। तो लोगों के उम्मीदों पे जो जिम्मेदारी मिली उस पर बिल्कुल खड़ा रहेंगे, और जनता का जन समर्थन अपार मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार में होने जा रहा है, और उस कड़ी में भभुआ विधानसभा 205 पे भी लोग विधायक के साथ साथ इस सरकार को बदलने में भी, व्यवस्था को बदलने में भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बिहार को आखिर बदलेगा कौन? तेजस्वी बदलेंगे या प्रशांत किशोर बदलेंगे, या वर्तमान सरकार नहीं बदल पाई इस वजह से दोनों लोग लगे हैं बदलने के लिए? देखिए, बिहार को तेजस्वी सरकार ने भी बदला है, नीतीश सरकार ने भी बदला है। जो पाटलिपुत्रा का सम्मान था, जो गौरव और गर्व की बात थी पाटलिपुत्रा नालंदा विश्वविद्यालय, तो राजद सरकार ने इसको बदल के चारवाहा विद्यालय में तब्दील किया। ये बदलाव हुआ। दूसरा, नीतीश सरकार ने ये बदलाव किया बिहार में कि चारवाहा विद्यालय को भोजनालय बनाया, शिक्षा का स्तर गिरा दिया, यहाँ के युवाओं का पलायन दूसरे राज्यों में कर दिया। यहाँ पे रोजगार के मामले में बिल्कुल जीरो है, शिक्षा के मामले में जीरो है। किसानों को तो दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, जो युवा छात्र हैं उनको मारा जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। मतलब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो बिहार से छूता हो। इसलिए दोनों ने बिहार के पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर को बिल्कुल ही बदल डाला है, और बिल्कुल ही इसको रसातल पे बिहार को लाके रख दिया है। 28वें पायदान पे इसको टॉप 5 में लाने के लिए प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के माध्यम से इस 2025 में जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा के साथ पूरे बिहार की जनता एक बड़े बदलाव का संकेत दे चुकी है, जो इस 2025 विधानसभा में देखने को मिलेगा। कैमूर का दामन आपको थमा दिया गया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर 150 सीट से कम आता है तो मैं उसको हार मानता हूं। कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार का चुनाव न प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, न जॉनी आर्य लड़ रहा है, और न जन स्वराज पार्टी लड़ रहा है। इस बार 2025 का चुनाव एक युवा लड़ रहा है जो पढ़ लिख के बेरोजगार है। इस बार का चुनाव वो किसान लड़ रहा है जिस पे लाठियों से, डंडों से मारा गया, और इसके छाती पे जेसीबी चला के उसके फसलों को कुचला गया। इस बार का चुनाव वो महिला लड़ रही है जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे उसका दोहन हो रहा है। इस बार वो मां चुनाव लड़ रही है जो 9 महीने अपने बच्चे को जब पेट में रखती है, और वो बच्चा 9 साल के बाद माँ के देखभाल के लिए, बहन के शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, दवा दारू के लिए उस माँ से दूर चला जाता है इस मिट्टी से, और वो माँ 9 महीने उस आंसू में रोती है, रोज रात को रोती है। वो आंसुओं की धारा इस बार चुनाव लड़ रही है। इस बार का चुनाव वो मजदूर लड़ रहा है जो मुश्किल से महीने में 5 से 8 हजार रुपए कमाता है, और जब कोई सरकारी काम होता है, राशन, आवास या कोई भी सरकारी काम पे, जो अफसर 80 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उस 8 से 10 हजार रुपए कमाने वाले मजदूर से 20 हजार रुपए जब रिश्वत मांगते हैं तो मजदूर लड़ रहा है। इस बार का चुनाव बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, लोग अपने बच्चों के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू का चेहरा देख के वोट दीजिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरा चेहरा देख के वोट करिए। एक ऐसी पार्टी आई है जो कह रहा है कि आप अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए, बच्चों की बदहाल स्थिति देखकर वोट दीजिए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी मिले इसके लिए वोट दीजिए। इस बार का पूरा बिहार का युवा, नौजवान, हर बिहारी चुनाव लड़ रहा है। आप लोगों को कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबले में आप पेच बन के आए हुए हैं। यूं कह लिया जाए कि चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशांत किशोर इज अ पॉलिटिकल सेल्समैन
और गेम चेंजर तो ऑलरेडी थे, तो कैसे देखते हैं उनके इस बयानों को? जो पेच ढीला हुआ है यहाँ की जनता की जो सरकार की कुव्यवस्था थी, वो भी बिहार के स्क्रू को बिल्कुल ढीला कर दी है। और इस स्क्रू को टाइट करने के लिए बिहार की जनता ने जन स्वराज को ये जिम्मेदारी देने का ठान लिया है कि आप आइए और बिहार के स्क्रू को टाइट करिए। बिहार के सम्मान को, गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए जन स्वराज को जन समर्थन अपार मिल रहा है। अब देखा जा रहा है तमाम वो पार्टियां हैं, चाहे वो नीतीश की बात कर ली जाए, चाहे वो तेजस्वी की बात कर ली जाए। तेजस्वी का एक बयान भी है जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल आ रहा है। उनका कहना है कि बिहार के लोगों को लोग चूना तो लगा दिए, बिहार में खैनी है, रगड़ दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, ऐसे वक्तव्य के लोग क्या मुख्यमंत्री बनने लायक? अब ऐसे वक्तव्य लोग जो 9वीं फेल कहते हैं, लोग 9वीं फेल है, इसका उन्होंने आज सिद्ध भी कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के हर घर में, जहां 2.5 करोड़ घर है, हर घर में एक सरकारी 30,000 रुपए का नौकरी देंगे। तो उसका जानते कितना खर्चा आएगा? 9 लाख करोड़। फिर माई बहन योजना में बोले कि 2,500 रुपया प्रति माह हर महिला को देंगे, 1.5 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़, 1,500 रुपया पेंशन देंगे, 50,000 करोड़, मतलब 12 करोड़ योजनाओं को बांटने के लिए सिगुफा फेंके हैं। तो मूर्खों का सरकार ही कहते हैं कि सच में 9वीं फेल ने वो सिद्ध कर दिए। जहां बिहार का बजट 3 करोड़ 24 लाख है, 324 लाख है, करोड़ है, और उसमें कह रहे हैं कि हम 1200 करोड़ बांट देंगे। तो बताइए कौन अनपढ़ है? वो सरकार चलाने लायक है? मानसिक स्थिति हम तो सुने थे कि नीतीश कुमार की ही खराब है, मानसिक स्थिति तेजस्वी यादव का भी गणित बिल्कुल फेल है, वो भी मानसिक स्थिति से फेल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो दोस्ती यारी देखी जा रही है, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा को देख लिया जाए, आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने से तेजस्वी यादव को थोड़ी मजबूती मिल सकती है, या यूं कह लिया जाए इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल सकती है? राहुल गांधी न बिहार में कभी स्थापित थे, न कभी स्थापित हो पाएंगे। राहुल गांधी ने वैसे शख्स को बिहार में घुमा रहे हैं जो आपको साउथ के एक सीएम हैं, उनका नाम भूल रहे हैं, स्टालिन। वो कहे थे कि बिहार तो मजदूर है, मजदूर की फैक्ट्री है, जो भी बिहारी हो सब मजदूर ही होते हैं। वैसे लोग को जब बिहार में राहुल गांधी घुमा रहे थे तो बिहार के हर बिहारी को गाली दे रहे थे। तो वैसे कांग्रेस सरकार को कोई जनाधार नहीं है, इनका तो कोई दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। कांग्रेस का कुछ नहीं होने जा रहा है। जैसा कि भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षा भी आपका मुद्दा होगा, विद्यालय भी आपका मुद्दा होगा। क्या हर घर शिक्षा पहुंचेगी अगर आपकी सरकार आती है? दूसरी चीज, पलायन, अभी तक सभी सरकारें ने वादा किया कि पलायन पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन पलायन पर रोक नहीं लग रही। अगर आपकी सरकार आती तो आखिर क्या कुछ करेंगे? पलायन पर रोक लगेगी और हर घर शिक्षा जाएगी। देखिए, शिक्षा किसी भी राज्य का, किसी परिवार का और किसी भी बच्चे का बेसिक होता है कि उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जिस बच्चे का जिस राज्य में शिक्षा बेहतर होता है, उस राज्य का विकास बिल्कुल तीव्र गति से होता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है, 28वें पायदान पे है, यहाँ के रिजल्ट का कोई मान्यता नहीं है। इसलिए शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए प्रधान जी ने पहले ही कह दिया कि आने वाले समय में हम हर प्रखंड में 5 नेतरहाट विद्यालय खोलेंगे। लेकिन अभी तब तक हम 1 नेतरहाट विद्यालय 1 प्रखंड में खोलेंगे, और जब तक वो नेतरहाट विद्यालय खुलने में जो समय लगेगा, तब तक कोई भी गरीब परिवार का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहेगा तो उसका फीस भी जन स्वराज सरकार भरेगी। शिक्षा पे मेरा मापदंड ये है। पलायन पे कह देते हैं, प्रधान जी ने खुद कहा है कि जो 1.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजबूरी में गए हैं कमाने अपने परिवार से, 1 साल के अंदर 50 लाख वैसे रोजगार दिए जाएंगे जहां 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए जो इस मिट्टी माँ से दूर गया वो यहीं पे उस परिवार के साथ रह के कमाएगा। ये हमारा 2 मूलभूत है जो आने वाले बहुत जल्द समय में आपको देखने को मिल जाएगा। एक अंतिम सवाल लेंगे जॉनी जी कि अगर कैमूर की जनता अगर आपको पसंद करती है, चुनती है और आपको गद्दी पे बैठाती है, तो पहला वो अहम काम क्या होगा जो आप करेंगे? देखिए, कैमूर की जनता अगर ये मौका और ये जिम्मेदारी देती है तो पहला सबसे बड़ा काम होगा कि हर टेबल पे, सरकारी टेबल पे घूस कमीशन को बंद किया जाएगा। अगर यहाँ घूस कमीशन लिया जाता है तो यहाँ की जदयू सरकार को अगर 25-30 हज़ार रुपये कोई अफसर लेता है तो 10,000 रुपये पार्टी को जाता है, 10,000 विधायक को जाता है, 10,000 वो अफसर रखता है। तो इस पर तुरंत बंद किया जाएगा। कम से कम एक गरीब आदमी को जो उसका हक है बिना पैसे का, उसका सरकारी काम हो और टाइम से हो।
ऐसा नहीं कि उसको 7 दिन में काम होना है, राशन कार्ड 7 दिन में मिलता है, उसको 3 महीने दौड़ा दीजिएगा तो उन्होंने राशन कार्ड लेगा, फिर दलाल आके उससे कमीशन मांगेगा 5,000 2,000 रुपए घूस और उसको राशन मिलता है। तो ये व्यवस्था को सबसे पहले खत्म किया जाएगा। और हर पंचायत के हर गाँव में हमने जो घूम के टारगेट किया है कि बहुत जगह पुलिया नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, अगर एक पुलिया बन जाए तो 20 किलोमीटर का दूरी कम हो जाएगा। वैसे वैसे हर गांव के 3 मुद्दों को चयनित कर लिया गया है, उन मुद्दों को खत्म किया जाएगा। ये आने वाले 5 साल के अंदर आप देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जो अब तक बिहार में इस भगवा विधानसभा में नहीं हुआ है, वो विकास तीव्र गति से दिखने लगेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जॉनी यादव जी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, जनसुराज लड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक चौबे, प्यारा भारत।